आज की हमारी क्लास का टॉपिक था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS619 इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो सिलेक्शन के प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल के नेक्स्ट इसमें क्या क्या होगा, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। हम स्टार्ट से लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने कोर्स सिलेक्शन की CS619 की, सब्जेक्ट आपने चूज़ किया। CS619 के टोटल क्रेडिट आर 6 होते हैं। 6 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। 6 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि 3 आपके इस सेमेस्टर में और 3 जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में है। नेक्स्ट सेमेस्टर जैसे अगर आप लोगों में से कोई 7th सेमेस्टर में है, मोस्टली 7th सेमेस्टर में ही होंगे, तो 3 7th के लिए हैं और 3 जो है वो आपके 8th सेमेस्टर के लिए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसके अंदर ना तो इसके मिड टर्म्स है, ना इसके फाइनल टर्म्स है, ना इसकी GDB है, ना इसके क्विज है। ओनली 4 असाइनमेंट्स हैं। 2 वाइवाज हैं। इसके अलावा जो है वो उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट जो असाइनमेंट होती है SRS के नाम से होती है। सेकंड जो होती है वो आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नाम से होती है, DD उसको हम बोल देते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। और जो थर्ड होती है वो प्रोटोटाइप के नाम से होती है। तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रोटोटाइप के नाम से होती है। और इसमें जो लास्ट होती है असाइनमेंट वो फाइनल डिलीवरेबल के नाम से होती है। टोटल आपकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं इसके अंदर। पहली SRS, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तीसरी प्रोटोटाइप फेज, चौथी जो है वो फाइनल डिलीवरेबल। फर्स्ट जो असाइनमेंट है SRS, इसमें आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया होता है उसकी डिटेल और उसके के हवाले से एक डायग्राम उसमें बनाई जाती है। फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाता है, जिनके बारे में मज़ीद हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट असाइनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसी तरह सेकंड असाइनमेंट है, उस वो भी MS वर्ड फॉर्मेट में होती है। दोनों फाइल MS वर्ड की होती हैं, जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट आप लोग सबमिट करते हैं। और ये थर्ड असाइनमेंट होती है, इसमें कोडिंग होती है। एक प्रोग्राम दिया जाएगा, जिस लैंग्वेज में हमारा प्रोजेक्ट होगा उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक प्रोग्राम, एक टास्क आएगा कि आपने वो चीज़ बनानी है। लाइक फॉर्म है, टेबल्स हैं, या वो आपके तब शो होगा जब ये पहली 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। और लास्ट पे जो है उसमें फाइनल डिलीवरेबल, इसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें होती हैं, फाइनल रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन और फाइनल एप्लीकेशन जो आपने सेलेक्ट की होती है। जो थर्ड असाइनमेंट है इसका वाइवा होता है। 2 वाइवाज हैं। पहला वाइवा प्रोटोटाइप फेज का होता है थर्ड असाइनमेंट का। अगर ये वाइवा क्लियर होता है तो नेक्स्ट आप मूव करते हैं फाइनल वाइवा के लिए, जो कि फाइनल असाइनमेंट की सबमिशन के बाद होता है। एक प्रोजेक्ट के टोटल 2 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुपिंग भी होती है। ग्रुपिंग की सूरत में क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट 2 स्टूडेंट्स को असाइन होता है। अगर एक स्टूडेंट की आईडी से जो है वो आप फाइल सबमिट करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट की आईडी के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। आईडी से मुराद LMS है। अगर एक स्टूडेंट अपने LMS से अपनी फ़ाइल सबमिट करता है SRS की, या जो भी कोई भी असाइनमेंट सबमिट करता है प्रोजेक्ट की, तो दूसरे जो उसका ग्रुप मेंबर है उसके LMS के ऊपर ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इसका जो वाइवा है वो अलग अलग होता है और सम टाइम एक साथ भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र के ऊपर। चंद एक सुपरवाइज़र्स ऐसे हैं जो ग्रुप के अंदर वाइवा लेते हैं दोनों को एक साथ, बट उनकी स्काइप आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। स्काइप आईडी जो है वो अलग अलग हो, और वो ज़रूरी है, उसके थ्रू ही वाइवा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी आपके लिए क्या है। नंबर 1 तो आपने वीयू मेल आईडी अपने पास लॉग इन करनी है। वीयू मेल, वीयू ईमेल क्या होती है कि आपकी स्टूडेंट आईडी
@vu.edu.pk ये जीमेल अकाउंट है आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला होता है। जैसे मेरा अकाउंट था चूँकि तो डिग्री 2019 में कंप्लीट हो गई थी, तो अब एक काफ़ी अरसा हो गया, अब तो वो ख़त्म भी हो चुका होगा। मेरी आईडी ये थी bc1402004958@vu.edu.pk। इसी तरह से आपकी भी आईडी होगी। अगर आपको इस आईडी का नहीं पता है तो आपने क्लास के बाद अपना LMS लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे VU ईमेल लिखा होगा, तो वो आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। अगर इसका पासवर्ड आपको नहीं पता है तो इसके पासवर्ड का सिंपल और आसान तरीकाकार ये है रीसेट करने का, कि जैसे आप LMS का पासवर्ड फॉरगेट करते हैं, इसी तरह से आपने VU मेल का भी करना है। उसी तरह से आपके पास लिंक आना है, सिर्फ आपने क्या करना है कि जहाँ पे LMS का पासवर्ड के वो सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करते थे, उसी तरह से आपने उसकी जगह पे आपने ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके तो नेक्स्ट आपने पासवर्ड रीसेट कर लेना है, पासवर्ड न्यू रखना है। कोशिश करें तो जो आपका LMS का पासवर्ड है वही आप ईमेल का भी रख लें, ताकि जो है वो ये आपको भूले ना। उसके अलावा स्काइप अकाउंट होना चाहिए। वाइवा की जितनी भी अपडेट है वो आपको इसी जो VU मेल आईडी है इसके ऊपर आती हैं। असाइनमेंट के हवाले से आपने अपने सुपरवाइज़र से कोई बात पूछनी है, कुछ भी क्वेश्चन आपने करना है, टीचर से कोई गाइडेंस लेनी है, तो वो इसी ईमेल के थ्रू होती है, जो आपका जीमेल अकाउंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है। और जो वाइवा है वो आपका स्काइप पे होगा। स्काइप अकाउंट अपनी पर्सनल जीमेल से बना लेना है, जो भी आपकी जीमेल है उसके थ्रू होगा। और उस पे स्काइप पे आप अपने सुपरवाइज़र को ऐड कर लें स्टार्ट से ही। जैसे ही प्रोजेक्ट आपको एलोकेट हो जाता है तो उस पे ही आप अपने टीचर को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद जो भी फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिया करूँगा कि सर को ये सर हैं या मैम है, उनसे आपने ये चीज़ पूछनी है, या कोई असाइनमेंट आपने चेक करवानी है वो चेक करवानी है, तो उसी के थ्रू होंगे। अब आ जाते हैं LMS की तरफ, कि आपका जो LMS है CS619 पे आप जाएं तो अनाउंसमेंट्स में सबसे पहले अनाउंसमेंट आई थी कोर्स के वाले से। उसका मैंने आपको शॉर्ट वे में थोड़ा सा बता दिया कि ये 2 सेमेस्टर्स का होता है। इसकी 6 क्रेडिट आवर्स होती हैं, 3 अभी के लिए हैं और 3 नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुआ होता है। वहाँ पे लिखा आता है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड समथिंग, ऐसा कुछ आपके LMS पे होगा। और टोटल इसमें जो है वो 4 असाइनमेंट्स हैं, 2 वाइवाज हैं। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट आपके पास एक अनाउंसमेंट आई थी इंटर्नशिप के हवाले से। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप का काफ़ी क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, बट जो बिल्कुल फ्री हों, स्पेशली जो लाहौर में रहने वाले हों या इस्लामाबाद में रहने वाले हों, लाहौर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी का जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वहाँ पे उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। पहले तो टाइमिंग जो थी वो 9 to 9 थी, मतलब सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक की थी टाइमिंग। और उसमें कोई सैलरी पैकेज नहीं होता था, बस फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जाना है। और ये चीज़ें जो है ना वो जो भी टॉपिक्स आपको देते हैं वो सारे आपने सीखने होते हैं। वो जिस तरह से प्रोजेक्ट है इसी तरह से वो इंटर्नशिप होती है, वो भी 1 साल की है। उसका क्राइटेरिया काफ़ी हद तक टफ है, उसकी डिटेल आपको LMS से मिल जाएगी। जो अनाउंसमेंट आई है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि उसमें कुछ मेरिट का जिक्र है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोजेक्ट ही सूट करता है, वो ईज़िली क्लियर हो जाता है। हाँ, मैंने आप लोगों से जिक्र कर रहा था मैं इंटर्नशिप के हवाले से। वो अनाउंसमेंट है, उसकी डिटेल लाजमी देख लें। प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी अनाउंसमेंट आती है LMS के ऊपर, काइंडली उसको लाजमी देखा करें, उसको डिटेल से रीड किया करें। जिस पॉइंट की वहाँ पे आपको ना समझ आए आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स करें कि इसका क्या मतलब है। मैं आगे आपको वॉइस मैसेज कर दिया करूँगा या टाइप करके उसके बारे में बता दूंगा कि इसका ये पर्पज़ है। उसके बाद आपके पास एक और अनाउंसमेंट आई थी जो कि कल आई थी, कस्टम प्रपोज़ल के हवाले से। कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है, कल आई थी या परसों आई थी, सॉरी मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है। कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है? कस्टम प्रोजेक्ट बोलते हैं जो आपने खुद से आइडिया देना होता है। अब प्रोजेक्ट का मैं स्टार्ट में बताना भूल गया कि प्रोजेक्ट है क्या चीज़, इसमें होता क्या है। टॉपिक्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि इसमें ये चीज़ें हैं, बट प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपने कोई वेबसाइट बनानी होती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी होती है, या कोई गेम बनानी होती है, या कोई डेटाबेस का टास्क होता है, या नेटवर्किंग की कोई एप्लीकेशन बनानी होती है। वेबसाइट जैसे आपका LMS है,
ये भी एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। फेसबुक है जो आप यूज़ करते हैं लैपटॉप पे, या कोई और दूसरी वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट्स आप ओपन कर लें, न्यूज़ की वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, दराज है, ये दूसरा रोजी डॉट पी के है जॉब के लिए, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो ये वेब की कैटेगरी में आ जाता है। एंड्रॉयड की कैटेगरी में क्या आता है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, लाइक टिकटॉक है, फेसबुक है, या जैसे अभी आप स्काइप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, इसको हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बोलेंगे। और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहलाएगी, और जिनके पास आईफोन है वो iOS की कहलाएंगे। iOS, iOS, iOS उसको बोलते हैं। वो इस दफ़ा प्रोजेक्ट उसका नहीं आया। जो एप्लीकेशन के वाले से प्रोजेक्ट्स आए हैं ना, वो सारे एंड्रॉयड के ही हैं। और PHP के हैं जो वेब बेस, PHP जो वेब बेस लैंग्वेज है ना, उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस होती हैं, 3 से 4। पाइथन होती है, जावा होती है, ASP.NET होती है, और PHP होती है। नंबर 1 PHP, नंबर 2 पाइथन, नंबर 3 सी शार्प, जिसका फ्रेमवर्क ASP.NET है, एंड नंबर 4 जावा। जावा का एक ही प्रोजेक्ट है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो वेब बेस हैं वो PHP के हैं, ASP.NET के हैं, और पाइथन के हैं। पाइथन जो है इसके अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं वेब के लिए, डिजेंगो और फ्लास्क। इसी तरह से जो सी शार्प का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ASP.NET हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। और जो PHP का वो सिंपल जो लैंग्वेज है PHP, उसके ऊपर बनता है, और हमने चूज़ करना है PHP को। आज मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है इसके अंदर ना टूल्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वेब का वेबसाइट जो होती है ना, ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक होती है फ्रंट एंड, एक इसका फ्रंट एंड होता है, और एक इसका बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड होता है वो जो आपको चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, एजेक्स है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। और जो बैकएंड है उसके अंदर जो है ना वो हम PHP यूज़ करते हैं, या पाइथन भी यूज़ करते हैं, या ASP.NET यूज़ कर सकते हैं, या जावा कर सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज जो है वो हमने यूज़ करनी होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है और प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है और आगे हम उसको बना रहे हैं PHP के अंदर, तो आपने PHP का ही जिक्र करना है। वाइवा के अंदर भी वही बताना है। वो मैं आगे इंशाल्लाह वाइवा की क्लासेस में आप लोगों को सारा गाइड करूँगा कि किस तरह से आप लोगों ने वाइवा परफॉर्म करना है। तो ये तो खैर उसकी प्रोजेक्ट की कैटेगरीज थी। और उसके बाद जो है वो आज सुबह एक लिस्ट आई है। मैंने दिन में ग्रुप में कुछ प्रोजेक्ट्स शॉर्ट लिस्ट करके भेज दिए हैं आप लोगों को। वो सारे PHP के प्रोजेक्ट्स हैं, और इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी इजी प्रोजेक्ट्स दिए हैं प्रीवियस सेमेस्टर की निस्बत। तो मोस्टली जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो इजी हैं, और उनके सुपरवाइज़र भी अच्छे हैं। जो सुपरवाइज़र टफ वाइवा लेते हैं वो इस दफ़ा कम ही ऐड हैं। जितने भी सुपरवाइज़र्स ऐड हैं तो वाइवा इजी लेते हैं, इतना उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने सिलेक्शन खुद करनी है तो वो लोग इसी लिस्ट को फॉलो करें। इस लिस्ट में से आप कोई एक प्रोजेक्ट भी चूज़ कर लें, जो पहले डिस्प्ले हो जाए वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, कि जो उन्होंने डेट दी है, एक तो ये है कि आपने 27 को रात 12 बजे के बाद जैसे डेट चेंज हो तब LMS चेक करना है, जिन लोगों ने सिलेक्शन खुद करनी है। और फिर सुबह 9 बजे के बाद ऑनलाइन आ जाएं। हर 3 सेकंड के बाद आप अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते रहें, LMS को लॉगिन करके CS619 की असाइनमेंट्स पे क्लिक करें। उसके अंदर आपने जो है वो अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते रहना है, बार बार रिफ़्रेश करते रहें। जैसे आपका जो आपने प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया होगा जैसे डिस्प्ले हो, उसको फ़ौरन से चूज़ कर लें, क्योंकि जो PHP के प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली 3 से 4 सेकंड्स के अंदर जो है ना ये इनकी लिमिट्स एक्सपायर हो जाती है। पहले 25 सीटें होती थी एक प्रोजेक्ट की, उसके बाद 30 हुई, और अब जो है ना टोटल 32 स्टूडेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट की। मतलब 32 इसमें जो है वो सीट्स होती हैं। जैसे आप लोग डेट शीट बनाते हैं और टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं, और
अगर कोई लेट हो जाता है तो फिर उसको वो स्लॉट नहीं मिलती है जिस डेट को उसने वो पेपर रखना होता है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट में भी ऐसा होता है कि फ़ौरन से ही इसकी स्लॉट्स एक्सपायर हो जाती हैं, तो लिहाजा आपने क्विक अंदाज परफॉर्म करना है और एक्टिव रहना है। कोशिश करेंगे आपके पास इंटरनेट की स्पीड भी ठीक हो और आप भी एक्टिव रहें। चूँकि आपने एक ही प्रोजेक्ट चूज़ करना है तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनकी अवेलेबिलिटी ठीक हो, जिनके पास इंटरनेट की स्पीड ठीक हो, वो खुद कर लें एज़ कम्पेयर टू कि मेरे से करवाएं। खुद करें तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। उसमें ये होता है कि इंसान को अपनी तसल्ली होती है कि ये किया सिलेक्ट, बाकी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बट आफ्टर सिलेक्शन जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो उसके आगे एक्सेप्टेड लिखा आता है। दोबारा बता दूं, सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, एलएमएस को लॉगिन किया, CS619 की असाइनमेंट्स में गए, उस पर क्लिक किया और उसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जैसे सिलेक्शन स्टार्ट होती है। जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होता है उसको आप चूज़ कर लें। अगर वो उसकी सीट्स एक्सपायर एंड हो जाती हैं, मतलब आपके हाथ नहीं आता है, कोई दूसरा देखें, तीसरा देखें, इस तरह से जब तक आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना हो तब तक आपने ये ट्राई करते ही रहना है। कोई भी प्रोजेक्ट आपका इस जो मैंने लिस्ट दी है इस लिस्ट में से आपको मिल जाए, फ़ौरन से चूज़ कर लें। जब एक्सेप्टेड लिखा आए तो उसके बाद आपने अपना जो है ये लॉग आउट कर देना एलएमएस को और मुझे बता देना है ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ कि वाकई आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। और इस दौरान ये कोई भी गलती नहीं करनी है, अपना एलएमएस का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, भूल के भी शेयर नहीं करना है। जो लोग एलएमएस हैंडलिंग करवाते हैं बेहतर तो ये है कि वो एलएमएस किसी से हैंडल ना करवाएं। अगर एलएमएस हैंडलिंग करवानी है तो मुझे बता दें, बट किसी और से प्लीज़ एलएमएस हैंडल ना करवाएं, क्योंकि ये आपके पूरे 2 सेमेस्टर्स का सवाल है। लोग क्या करते हैं कि आपकी फ़ाइल्स को भी चुरा सकते हैं। अगर कोई एल आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल वहाँ पे एलएमएस पे गई है तो वो वहाँ से डाउनलोड करके उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग सिलेक्शन है, सिलेक्शन के दिन चल रहे हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट भी चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने एलएमएस का पासवर्ड सिवाय मेरे किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 सेमेस्टर्स में स्टूडेंट्स के साथ ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि उनको पता ही नहीं था कि उनका एलएमएस किस किस के पास है। या अमूमन स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करने के चक्कर में या एलएमएस हैंडल करवाने के चक्कर में लोगों को देते हैं और फिर आगे नुकसान उठाते हैं। क्योंकि जिसने प्रोजेक्ट चेंज करना है वो तो चेंज करके साइड पे हो जाता है, उसको वो पता ही नहीं चलने देता है। लेकिन अगली टेंशन सारी की सारी आपके ऊपर बन जाती है। चूँकि प्रोजेक्ट ये आपका है, डिग्री आपकी है, तो आप ही इसके ज़िम्मेदार होते हैं और सारी परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है। ये याद रखें कि सिलेक्शन अच्छी हो जाए तो पूरे आपके 2 सेमेस्टर्स बहुत अच्छे गुजरते हैं, फुली रिलैक्स गुजरते हैं। और अगर सिलेक्शन बुरी हो जाए तो पूरे 2 सेमेस्टर्स जो है ना वो परेशानी में भी जा सकते हैं। बट परेशानी से बचना है और ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। अगर कोई आपको प्रॉब्लम बनती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। अगर आपके पास आप अवेलेबल हैं उस वक्त 9-10 बजे, 9 से लेके 11 या 12 बजे के दरमियान तक आप अवेलेबल हैं, 28 अक्टूबर जो डेट अनाउंस हुई है उसको अगर आप इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो लाजमी कीजिएगा। क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है और मेरे पास तकरीबन 20-25 स्टूडेंट्स के होने हैं। मेरे पास चूँकि मल्टीपल ब्राउज़र्स ओपन होते हैं, बट ज़ाहिर मैं रिपोर्ट नहीं हूँ, इंसान हूँ। तो मेरा एक तरीकाकार ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से लेके चलना है। बट पीएचपी के प्रोजेक्ट्स लाजमी सेलेक्ट हो जाएंगे जिस चीज़ के पास मेरे पास होंगे। बट ये होता है कि फिर उसका प्रोजेक्ट्स का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चूँकि मैंने करवाने हैं तो मैंने जो मैं करवा सकता होता हूँ मैं वही सेलेक्ट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से सिलेक्शन खुद ही कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि आने वाले टाइम का कोई पता नहीं होता, कि पहले बता भी देना चाहिए कि बाद में स्टूडेंट्स अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो ये ना करे। लेकिन मेरा ये जो होता है ना, जिसको कहते हैं कि सिलेक्शन करने वाला मेथड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जिनके पास इंटरनेट की स्पीड ठीक ना हो या जो जॉब होल्डर्स हों जिनकी मजबूरी है कि वो नहीं पूरा उतर सकते इस चीज़ के ऊपर, उनकी सिलेक्शन मैं खुद करता हूँ। तो अगर आपके पास आप अवेलेबल हैं सिलेक्शन करने में तो इसमें मेरी भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स के अकाउंट्स भेज दूंगा, आप उस तरह से उनकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि मिलके हमारा काम इजीली हो जाएगा।
तो अब आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर की तरफ चलते हैं। तो जो जो आपके क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक माइक ऑन करके पूछें या माइक म्यूट करके पूछें। 28 अक्टूबर को है। अच्छा, मंडे को। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जो लिस्ट आपने शेयर की है उस लिस्ट में से कोई भी एक प्रोजेक्ट हो जाए। जी, कोई भी प्रोजेक्ट आपको पहले डिस्प्ले हो जाता है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मैंने आपको बताया था, वो जो मेरे से एड राइट पे सेलेक्ट हो गया था, उसमें यही इशू हुआ था कि मैंने पहले वेब बेस्ड सेलेक्ट किया था, फिर मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको डिस्कार्ड करके ना देखिए अपना कर दिया था एंड्रॉइड का। तो इन केस अगर मैं बूट करता हूँ सिलेक्शन, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो हो जाएगा या आप ही करें तो वो बेस्ट है? व्हाट डू यू थिंक? मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया है कि अगर आप इजीली खुद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय लिस्ट, मेरी लिस्ट के मुताबिक कोई भी आपके प्रोजेक्ट आपके पास पहले प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाता है तो आप कर लें खुद। जिन स्टूडेंट्स ने मैं वैसे उस वक्त जॉब पे हूँगा मैं, क्योंकि आपको बताया था, बट आई कैन मैनेज। मैं थोड़ी सी परमिशन लेकर मैं टाइम निकाल सकता हूँ वो और कर सकता हूँ। वही आपसे जी वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताना है। अगर आप इजीली कर सकते हैं तो ज़बरदस्त है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद अगर कर सकते हैं इजीली तो ज़बरदस्त है। आपके पास मैं इसीलिए पहले बता रहा हूँ कि सिस्टम आपके पास ठीक मतलब ठीक है, आपके पास इंटरनेट की स्पीड ठीक है, टाइम आपके पास है, तो जाहिर है तो आपने तो एक क्लिक करना है, हाथ आ गया जो प्रोजेक्ट हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, तो टेंशन फ्री है, बजाय कि मेरा वेट करते रहें। अब मैं आपको आप सबको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे पास उस दिन कॉल्स का टाइम ही नहीं मिलता है। जब सिलेक्शन स्टार्ट होती है तो यकीन कर इतना प्रेशर होता है, एक तो टेंशन होती है कि हर एक के लिए कोशिश होती है कि सब के प्रोजेक्ट्स इजी वाले सिलेक्ट हो जाएं। अब चूंकि वहाँ पे एक एल्गोरिदम ऐसा सेट होता है कि विद इन 3 सेकंड 5 सेकंड सीट्स एक्सपायर हो रही होती हैं, तो यही कोशिश होती है कि प्रोजेक्ट हाथ आते जाएं। उस वक्त ना तो किसी से कॉल पे बात करने का टाइम होता है, ना तो किसी के साथ जो है ना वो चैट करने का टाइम होता है। नहीं, वो कोई मसला हाँ, नहीं है, मोबाइल को मैं बंदा जब देख ही नहीं पाता है। तो सिलेक्ट करता हूँ जी तो आप लोग आपके पास नहीं होता। ये मुझसे कोशिश करें कि मेरी तरफ वही स्टूडेंट्स हों कि जो खुद ना कर सकते हो, जिनकी मजबूरी हो कि उनके अच्छा, पास एक और इंटरनेट मुझे का बता मसला है। दें कि प्रोजेक्ट में अगर हम ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग बेस्ट रहेगी या हम अगर कोई सोलो प्रोजेक्ट करते हैं? ग्रुपिंग का डिपेंड करता है। ग्रुपिंग में ये होता है कि अगर तो अल्लाह ना करे कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, आपके असाइनमेंट में कोई इशू होता है, तब दोनों स्टूडेंट्स जो है ना वो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, इफेक्ट होते हैं। अगर वाइवा एक का ठीक नहीं होता है, दूसरे का ठीक हो जाता है, तो वो फिर आपकी ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक के नंबर कम आएंगे, दूसरे के नंबर ज़्यादा आएंगे, वो इस तरह से होता है। और अगर एक स्टूडेंट ग्रुप में फेल हो जाता है तो उसमें ये होता है कि ग्रुप ब्रेक हो जाता है, और जिसका फेल हुआ है वो उधर ही उसका स्टॉप हो जाता है, और जिसका वाइवा पास हुआ है वो आगे मूव हो जाता है। इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि अगर एक फेल हुआ तो दूसरा भी फेल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ग्रुपिंग मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगी कि इससे ये है कि आपके वर्कलोड भी कम हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हो। ग्रुपिंग के वाले से ये आफ्टर सिलेक्शन हम डिसीजन लेंगे। प्रेफर तो सिंगल को मैं करता हूँ। सिंगल में चूंकि फीस के हवाले से अगर थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन इसके ग्रुपिंग से, कि मतलब कि मैं दो खुद चार मैं हज़ार खुद का भी फ़र्क आ जाएगा। सिंगल का ये होता है, मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट को भी जी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैंने, मैं बताऊँ। जी मैंने अपना ही सिंगल ही किया था। प्रेफर सिंगल को किया जाता है, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास सिलेक्शन आ जाती है ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की, तो फिर ग्रुपिंग कर ली जाती है, फिर उसको मैं अपने लिहाज से डील करता हूँ और ज़्यादा उसकी केयर की जाती है। वो बेस्ट है। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी सर्च आउट किया, क्योंकि मैंने लास्ट 2 सेमेस्टर जो है ना एक प्रोजेक्ट में रेस किए हैं, और मैंने मल्टीपल बंदों से रब्ता किया और मल्टीपल बंदों के साथ डील किया, उनके उनसे प्रोजेक्ट की फीस वगैरह ये सारा कुछ किया। बट आपकी फीस भी रीजनेबल है, चाहे वो ग्रुपिंग में हो वट एवर जो भी है। एक माइनर की फीस है, बहुत कम है, तो ये बड़ी बेनिफिशियल है कि नहीं। मैं जैसे कि अपनी स्टार्टअप, क्योंकि जॉब होल्डर हूँ, तो वो होती है ना कि उसमें अगर कोई रिलैक्सेशन उसमें मिल सकती है। तो इंशाल्लाह चलें, यानी 28 हमारी अपना क्या होते हैं प्रोजेक्ट की सिलेक्शन डेट होती है। जी अब स्टूडेंट्स के अभी कुछ मैसेज आ रहे और हैं। मुझे आपने अ, बात हुई, जी एक जी मेरे पास लिस्ट आई है जिसमें इसके साथ मेंशन किया हुआ है बिहेवियर आपका,
नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये एक बैड प्रैक्टिस में इसको समझता हूँ। देखें, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारी अच्छी की हुई है, तो अगले बंदे का दिमाग तो नहीं ख़राब है कि बिला वजह आपके साथ रूड बिहेव करे। टीचर हैं, टीचर ने आपसे क्वेश्चन करना है। अब जाहिर है कि आप एप्लीकेशन बना के ले गए हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट बना के लेके गए हैं, अगर आपको एक्सप्लेन ही ना करना आए तो जाहिर है अगले बंदे ने तो गुस्सा ही करना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो है वो ऐसे ऐसे सुपरवाइजर्स के प्रोजेक्ट बड़े इजीली क्लियर करवाए हैं कि जिनके बारे में मशहूर था कि ये बहुत टफ वाइवा लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी तैयारी परफेक्ट हो ना, तो कोई जितना मर्जी सख्त वाइवा ले ले, आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, इजीली क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपके पल्ले हो ही कुछ ना, आपने कुछ परफॉर्म ही ना किया हो, आपको कुछ आता ही ना हो, तो फिर जाहिर है अगले बंदे ने तो गुस्सा ही करना है। वो फिर मिन्नतें तर रही चलती हैं। तो बेहतर यही है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में अलग फ़ीस पे कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट की अलग फ़ीस पे कर रहे हैं, तो पढ़ना तो चाहिए ना, तैयारी तो करनी चाहिए वाइवा की। तो अब जाहिर है अब अच्छा मुझे एक और चीज़ बता दें, हम ये जो पीएचपी के उठाएंगे इसमें बेसिक लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी हैं? मैंने जो करवाना है आप लोगों को HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और बैकएंड पे PHP होगी। सी शार्प नहीं होगी, PHP होगी। PHP ज़्यादा इजी है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। जैसे हम यूज़ करते हैं एंड्रॉइड, वो एंड्रॉइड बेस के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज़ करते हैं। इसके लिए जैम और सर्वर, जी वो सॉफ्टवेयर भी मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को बकायदा। आप खुद ही, मैं उसका सेटअप भेजूंगा, इंस्टॉल अगर आपसे ना हुआ तो वो भी मैं खुद ही इंस्टॉल करवाऊंगा। और वो खैर आगे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जितने भी है ना, बस ये है कि आप लोगों की अटेंडेंस मुझे 100% चाहिए इस क्लास में। और आप लोगों को सबसे पहले लैंग्वेजेस सिखाऊंगा कि उसमें HTML है, CSS है, हम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ABC से स्टार्ट करने वाली बात है, उससे इंशाल्लाह करेंगे। तो काइंडली इंशाल्लाह आप लोगों ने, डेली बेसिस पे वर्क करेंगे। जी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हुआ करेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो सिलेक्शन के वाले से वो प्लीज़ कर लें। अगर इस दौरान अगर किसी के कोई क्वेश्चन ये मिस हो गए हैं, तो वो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे लाजमी मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि ये सेशन हमारा क्लोज़ होने वाला है। ये ना हो कि ने कोई चीज़ पूछनी और वो रह जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो और किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो। लिस्ट का पूछ लें जैसे और लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट मैंने कर दी है इरफान। आप अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक प्लीज़ म्यूट कर दें, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है। मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने बस एहतियातन आप लोगों से शेयर किया था। जी इसका किंजा सही जवाब दे दिया है। अ, हर एक का रिज़ल्ट इंडिविजुअल होता है। जो फेल होगा उसका प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाएगा, उधर ही रुक जाएगा। जो पास होगा वो आगे निकल जाएगा, उसका फिर सेपरेट हो जाएगा, ग्रुप टूट जाता है। ग्रुप के अंदर जैनब नवाज़ मैंने लिस्ट शेयर की हुई है। अगर आपको नहीं मिली तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट। जी ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है वो खुद ना सेलेक्ट करें, तो मैं सिलेक्शन की कर दूंगा। सभी स्टूडेंट ये रिकमेंड कर रहे हैं कि सर आप सेलेक्ट कर दें तो आपके सेकंड्स में सीट फुल होने को ईजी प्रोजेक्ट सबके लिए। देखें प्रोजेक्ट रिश्वत मैंने करवाना है, तो मेरे लिए तो ज़ाहिर है सारे इजी हैं। वही बात आ जाती है कि इंसान को काम आता हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। चूँकि करवाना मैंने है तो उस लिहाज से आप लोग बेफिक्र हैं, जिसका जो भी सिलेक्ट होगा इंशाल्लाह बेस्ट ही होगा। तो उस हवाले से बेफिक्र रहिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया है, मैं दोबारा भी मैसेज कर देता हूँ, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लें। आपको मैसेज में मिल जाएगा, मैंने मैसेज कर दिया, वो देख लें। जी एवरीथिंग क्लियर हो गया, सिलेक्शन आप ही करेंगे, ठीक है। पाइथन का प्रोजेक्ट ईजी होता है। प्रोजेक्ट जो पाइथन लैंग्वेज है ना, इसमें फ्रेमवर्क्स होते हैं। नई लैंग्वेज है, सीखने पे इसको टाइम ज़्यादा लगता है, बट जो करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाइथन के इजी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सिर्फ 2 से 3 हैं। वो हमारे हाथ से शायद ना ही आए। प्रोजेक्ट लिस्ट के लिए आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं या तो फिर
इस क्लास के बाद दोबारा जो है ना वो भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, दोबारा लिस्ट सेंड कर दूंगा, और जैसे ये जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग ये भी और लिस्ट भी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। नहीं सना, मैंने वन बाई वन आईडी नहीं ओपन करनी होती, मैंने तकरीबन कोई 15 एक जो है वो आईडीज़ पहले ही ओपन कर रखता हूँ। डिफरेंट ब्राउज़र्स ओपन किए होते हैं गूगल क्रोम के, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि 15 से 20 तक तो एक साथ ओपन रखूँ, तो वन बाई वन रिफ़्रेश करता जाता हूँ, तो उस तरह से सिलेक्शन होती जाती है। तो वो बात फिर वही है कि जहाँ पे बर्डन ज़्यादा पड़े तो उसमें ज़ाहिर है ये टेक्निकल काम है, तो होती प्रॉब्लम, बट इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हो जाएगा सिलेक्ट, तो वो मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो अवेलेबल हों, इजीली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ खुद करें। बट ये कि जैसे सिलेक्ट हो जाए मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, आईडी पासवर्ड बता दें, फिर मैं वेरीफाई कर लूँगा। चले मैं लिस्ट एलएमएस से निकाल लेता हूँ, आप लोगों में से जिसने अगर किसी का पासवर्ड एलएमएस का चेंज हुआ है तो वो मुझे न्यू पासवर्ड बता दें, मैं उधर से देख लेता हूँ, कर दूंगा सिलेक्ट। और जिन स्टूडेंट्स के एलएमएस आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है वो मुझे दोबारा भेज दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मज़ीद 10 मिनट्स हैं। जी सानिया, हो जाएगा सिलेक्ट इंशाल्लाह, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। नहीं, मैं ब्राउज़र एक ब्राउज़र करूँगा, वो ज़ाहिर है एक ब्राउज़र पे एक ही स्टूडेंट की आईडी ओपन होगी, इस तरह से दूसरे ब्राउज़र पे दूसरे स्टूडेंट की आईडी ओपन होगी, इस तरह से होगा। नहीं फ़िलहाल लीव ना करें, लीव एक साथ ही किया करें, क्योंकि कुछ बातें फिर जो बतानी होती हैं वो साथ उनकी मिस हो जाती हैं। वाइवा आपका स्काइप पे होता है, वीडियो कॉल ही होती है वाइवा की? जी इंशाल्लाह ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। विकी राइट्स से के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा, प्रीवियस क्लासेस हैं इन दिनों, वो भी आप विज़िट कीजिएगा, तो होपफुली कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात ना समझ आ रही हो तो वो मुझे पर्सनल इनबॉक्स करके अपना फीडबैक लाजमी दे सकता है। अब विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट वाइवा जो है वो स्काइप पे होता है, होम बेस्ड होता है, और जो सेकंड वाइवा होता है वो कैंपस में देना होता है। जी ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। वी हैव ओनली 8 मिनट्स, 8 मिनट्स बाकी हैं। सुपरवाइज़र हम्बल, इसमें मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ये तकरीबन सारे ही अच्छे सुपरवाइज़र्स हैं, कोई भी बुरा नहीं है। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स इजी रह जाते हैं, वो इजीली जो है वो मैनेज हो जाते हैं। वाइवा इजी होता है, वाइवा की तैयारी हो इजी, आपने अच्छी तरह से की हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पाए, चाहे जितना मर्जी मुश्किल टास्क को करवाएं। तो अगर तैयारी ना हो, चीज़ें तैयार नहीं ना की हो तो फिर मुश्किल होता है। तो वाइवा इजीली क्लियर करने का मेथड यही होता है कि जो आपकी क्लासेस होंगी उनको साथ आप कंटिन्यू रखें, जो टास्क आप लोगों को दिया जाएगा वो साथ साथ करते रहें, क्योंकि हमारी क्लासेस में ये होगा कि जो डेली का लेक्चर होगा, हर उस डेली के लेक्चर की के ऊपर असाइनमेंट होती है। मतलब आज का लेक्चर हुआ है तो आज आपको असाइनमेंट मिलेगी, जो कि कल अगली क्लास से पहले पहले आपने कंप्लीट करनी होती है। इसी तरह से आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा, वो किसी दिन भी हो सकता है, टेस्ट के लिए आप लोगों को कोई डेट वगैरह नहीं दी जाएगी, तो ऐसे रैंडमली आप लोगों से टेस्ट ले लिया जाता है। तो लिहाजा साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा तो इंशाल्लाह ये इजीली मैनेज हो जाएगा, और वाइवा आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और मेरे पास उन्हीं स्टूडेंट्स की जिनकी 4 CGP आई है, वो साथ साथ उन्होंने लेके चलाया है और सब कुछ रेडी किया है, तो उनका वाइवा भी अच्छा हुआ है, और आगे फिर रिजल्ट्स भी उनको 100% मिला है।
स्काइप आईडी आप अपनी जीमेल के ऊपर बनाएंगे। जॉब होल्डर के लिए टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, वो मुझे बता दीजिएगा कि हमारी ये रूटीन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर जो ना वो तैयारी का सेशन रख लेंगे। तैयारी आप लोगों की दो हिस्सों में होगी, पहले लैंग्वेजेस की एक साथ क्लास होगी, और जब आप वाइवा के दिनों में आएंगे तो प्रोजेक्ट की हर एक की अलग अलग क्लासेस होंगी, मतलब डायरेक्टली कॉल पे उस तरह से स्क्रीन एक्सेस करके वो जो जो मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। टाइमिंग इंशाल्लाह 8 बजे की रख लेंगे, टाइमिंग का इशू नहीं है, वो डिसाइड कर लेंगे हम, चूँकि वो डेली बेस पे होगा तो उसके हवाले से वेरीफाई पहले आप लोगों का फीडबैक ले लिया जाएगा। वाइवा की आपको वीजू मेल आईडी के ऊपर ईमेल आएगी। बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों को मैं हेल्प कर दिया करूँगा। फ्रंट एंड HTML CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह से सेट होती है। जी बिल्कुल, रख कर सकते हैं, सेम कैंपस वाले कोई इशू नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से एज़ पर मैं शेड्यूल मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं रखी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे अंदाज में इंसान मैनेज करता रहे तो यही इनफ है। सब्जेक्ट्स वगैरह उस तरह से नहीं स्टार्ट की है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है तभी वो ठीक रहती है। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक को गाइड कर दिया जाता है, बट जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को मैं डील कर रहा हूँ। चूँकि अब आप लोगों के कोर्सेज भी चेंज हो गए हैं तो मुझे इतना उसका भी अब ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर कोई ओल्ड कोर्स है तो उसके हवाले से आप लोगों को हेल्प मिल जाया करेगी। चलें जी, तकरीबन बस बाकी 4 मिनट्स रह गए हैं। बाकी ये कि आप अगर किसी की डिस्कशन पेंडिंग हो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा, तब हम फिर उधर डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ये है कि जिनके अभी तक मेरे पास पासवर्ड नहीं आए, मुझे प्लीज़ LMS ID पासवर्ड भेज दीजिएगा सिलेक्शन के लिए। मैं अपनी लिस्ट अपडेट कर लूँगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करूँगा, और फिर इंशाल्लाह हम क्लासेस का शेड्यूल करेंगे। तो जो है साथ साथ आगे इंशाल्लाह हमारा काम चलता रहेगा। वीयू मेल आईडी इसलिए लॉगिन करनी है कि उसके ऊपर वाइवा का शेड्यूल आपको आएगा, टीचर की तरफ से जो भी अपडेट्स आएगी वो ईमेल के ऊपर आनी है। ओनली 3 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है, इंशाल्लाह जल्द ही सेशन रखते हैं। अल्लाह करे अच्छे से अंदाज में सिलेक्शन हो जाए, जो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो हमें मिल जाए, जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो मिल जाए, और आसानी से सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप लोगों के ये प्रोजेक्ट्स भी फिर आगे अच्छे अंदाज में निकल जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।